PNI न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारी ताज़ा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। एक साथ तरफ जहां पूरे देश में लोकसभा 2019 चुनावों का माहौल जारी है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर सामने आई है जो थोड़ा सा दुख दे सकती है, जो थोड़ा सा परेशान कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि फेमस विमान कंपनी और फेमस एयरलाइंस जेट एयरवेज ने बुधवार रात अपनी आखिरी उड़ान रखी और उसके बाद अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी। अस्थायी रूप से कंपनी ने अपने आप को बंद करवा दिया और ये ऐलान कर दिया कि अमृतसर से दिल्ली ये उनकी आखिरी फ्लाइट है। इसके बाद अब जेट की कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ेगी। दरअसल साल 1991 के बाद से जब थोड़ा सा प्राइवेटाइज कर दिया गया एयरलाइंस को, उस दौरान नरेश गोयल ही वो शख्स थे जो इस कंपनी के सीईओ भी थे। नरेश गोयल वो शख्स थे जिन्होंने जेट को उड़ाने की बात कही थी और उसके बाद जेट एयरलाइंस लोगों की सेवा में आई थी। जेट एयरलाइंस के खाने से लेकर उनकी टाइमिंग वाकई में मानी जाती थी और आज भी अगर आप जेट एयरवेज पर ट्रैवल करते होंगे, जो भी जेट एयरवेज में ट्रैवल कर चुके होंगे, उनके लिए शायद जेट से बेहतर एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन किसको पता था कि ये कंपनी इतनी जल्दी बंद हो जाएगी? किसको पता था कि ये कंपनी 8,500 करोड़ के कर्जे में आ जाएगी? किसको पता था कि जेट एयरवेज अब कभी नहीं दिखेगी? किसको पता था कि जेट एयरवेज की जेट लाइट अब कभी नहीं दिखेगी? जी हाँ, आपको बता दें कि डेक्कन एयरलाइंस को ख़रीदने वाली कंपनी जेट एयरवेज ही थी। जब डेक्कन एयरलाइंस बिकी, उस दौरान जेट ने जेट लाइट नाम से विमानों को निकाला और उसी के मुताबिक फैसिलिटीज़ दी जो लोग चाहते थे। लेकिन कई दफ़ा मैंने बनारस से दिल्ली, दिल्ली से बनारस, दिल्ली से बेंगलोर जेट में ट्रैवल किया है और मुझे लगता है कि शायद टाइमिंग के मामले में जेट शायद सबसे बेहतर है। सुपीरियॉरिटी के मामले में जेट सबसे बेहतर है। मैं दो फ़र्क बताता हूँ। एक दफ़ा इंडिगो फ़्लाइट में मैं जा रहा था, हालांकि गलती मेरी थी, तो वहाँ पर उनके जो टिकट होता है उसमें वो लिखा रहता है कि आपको करीब करीब 45 मिनट पहले वहाँ पर पहुँचना है, चेक इन करानी है, तभी आप अवेलेबल हो पाएंगे फ़्लाइट के लिए, अदरवाइज़ आप अवेलेबल नहीं होंगे। जब मैंने फ़्लाइट की बात की कि भैया नेक्स्ट फ़्लाइट मैं कब कैच कर सकता हूँ, उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो टिकट। लेकिन जब मैं पैसे देने के लिए तैयार हुआ तो नेक्स्ट इंडिगो की फ़्लाइट में मुझे टिकट दे दी गई। लेकिन उन्होंने अपने 45 मिनट वाले जो कल्चर है, और उस टाइम 45 मिनट थे भी नहीं बल्कि मेरे पास 55 मिनट थे, उन्होंने 10 मिनट मेरे ख़राब किए। सेम एक दफ़ा और ऐसा हुआ, जेट एयरवेज़ में मैं ट्रैवल करने जा रहा था। उस दौरान एग्जैक्ट 45 मिनट्स प्रायर मैं वहाँ पहुँचा। उन्होंने मुझे एक स्पेशल केस में मुझे लेके गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि सर आप चिंता मत कीजिए, हम आपको लेकर जाएंगे। तो ये फ़र्क है, कई बार जब आप अच्छी एयरलाइंस देखते हैं या ख़राब एयरलाइंस देखते हैं, ये थोड़ा सा फ़र्क है। हालांकि सबकी अपनी अपनी एक कंडीशंस होती हैं, हर फ्लाइट अपने हिसाब से चलती है, हर कंपनी अपने हिसाब से चलती है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस कंपनी के बंद होने से 20,000 लगभग 20,000 लोग बेरोज़गार हो गए। उन 20,000 कर्मचारियों की क्या गलती जिसकी वजह से जिनके लिए अब हम ये कह सकते हैं कि कंपनी अब कुछ नहीं कर सकती। हालांकि कंपनी ने ऐलान कर दिया बीती 25 मार्च को, नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल ने इस्तीफ़ा अपने पद से दे दिया और जेट एयरवेज़ को मझधार में छोड़ गए। नरेश गोयल और अनीता गोयल के जाने के बाद जेट एयरवेज़ पूरी तरह से टूट गया। 8,500 करोड़ के कर्ज में डूबी ये कंपनी आखिर किसके सामने खड़ी? हालांकि कहा यह भी गया कि कई ऐसे जो विमानों की एयरलाइंस हैं, कई ऐसी एयरलाइंस हैं जो उन्हें ख़रीदने की कोशिश कर रही हैं। वो एतिहाद एयरवेज़ का भी नाम आया था। लेकिन उसके बाद कर्ज इतना ज़्यादा था, शेयर इतने ज़्यादा थे कि आप शायद इतना नहीं ले सकते थे। बैंकों से जब कर्ज माफ़ी की मांग की गई तो 400 करोड़ अरेंज हो सकते थे, लेकिन इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं हो सकता था। जिसके बाद बैंकों ने भी, क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम्पल किंगफिशर एयरलाइंस का देख लिया है और विजय माल्या जो है वो भगौड़े घोषित तो हुई। दूसरी तरफ नरेश गोयल नहीं चाहते थे, इस वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया। अब वो पैसा नहीं दे सकते तो वो पैसा नहीं दे सकते। दूसरी बात, पिछले 4 महीनों से पायलट्स की सैलरी नहीं मिली थी। हम मानते हैं कि जो एक जहाज़ का जो पायलट होता है, जो कैप्टन होता है, वो हम सब की केयर करके हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, लेकिन आज वही पायलट्स बेरोज़गार हो चुके हैं। ज़ाहिर तौर पर अब आगे क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन धरने पर बैठ गए हैं वो 20,000 कर्मचारी, धरने पर बैठ गए हैं पूरी की पूरी जेट एयरवेज़ की पूरी टीम, उनके एम्प्लॉयज़। लेकिन आखिर खाना पूर्ति कहाँ से होगी?
हालाँकि भरोसा देने का भरोसा जताया है सरकार ने कि वो उनकी कर्ज़ माफ़ी ज़रूर करेंगे। लेकिन अब जेट एयरवेज़ को इस तरह से डूबता हुआ देखना बिल्कुल भी बर्दाश्त शायद नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि उन 20,000 कर्मचारियों को रोज़गार मिले और जल्द से जल्द वो अपने काम पर लौटें, क्योंकि शायद बिना रोज़गार के आप अपने परिवार को नहीं पाल सकते और ये दर्द बहुत कम लोग समझ सकते हैं। एक कमाने खाने वाला इंसान ज़रूर समझेगा। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।